आज दिल्ली के जायके में बनने जा रही है बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो कि इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार है, ये कौरमा और कढ़ाई को भी पीछे छोड़ देगी। निहायत ही मुनफरिद जायका और बेहद ही लजीज है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज दिल्ली के जायके में बनने जा रहा है शादियों वाला स्टू, यानी खड़े मसाले का गोश्त भी कह सकते हैं आप इसे। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स हम जो जो शामिल करेंगे, कैसे इसको तमाम मसाले के फ्लेवर को कैसे उबालना है, सब आपको पूरी डिटेल इसमें मिलेगी दिल्ली के जायके में। तो आप लोगों ने एंड तक रेसिपी देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करो, दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करो, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते तो इसके लिए पतीली पे मैंने सबसे पहले प्याज ली है। तकरीबन हमने 1 किलो प्याज लिए। इसको हमने स्लाइस कटिंग कर ली है। अब हम इसको घी में फ्राई करेंगे। प्याज को देखिए हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ट्रांसपेरेंट ही रहे, यानी ब्राउन कलर पे हमें बिल्कुल भी प्याज को नहीं लेके जाना। इतना ही करना है कि इसका देखिए आप कच्चापन दूर हो गया है, थोड़ी ये मुरझा गई है, यानी सॉफ्ट हो गई है प्याज। बस हमने इसको इतना ही प्याज को रखना है। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हम इसमें भरकर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़ी इलायची शामिल करेंगे। उसके बाद हम तकरीबन 10 से 12 अदद हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। फिर हम इसमें 8 से 10 अदद लौंगे शामिल करेंगे और 2 तेज़ पत्ते शामिल करेंगे। तमाम गरम मसालों को हम प्याज के साथ इसको फ्राई करेंगे, तमाम गरम मसालों को। अब हम इसमें शामिल करेंगे दालचीनी। हम 1 स्टिक जो लेंगे दालचीनी की इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के तो आप 2 दालचीनी के स्टिक भी शामिल कर सकते हैं। दालचीनी की स्टिक शामिल करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन, लेकिन आप देखिएगा मैंने इसको कूट के शामिल किया है। लहसुन को ही हमने लहसुन के जवे लिए थे, तकरीबन एक पूरा फूल जो लहसुन का होता है वो मैंने लिया था। उसकी कलियाँ हमने ले ली थी पूरी फूल की, और अब हमने इसको माम दस्ते में एक मोटा मोटा कूट लिया है। आप लोग कूट के ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। और ये अदरक को भी मैंने इसी तरह कूट लिया है। मैंने थोड़ी सी अदरक ली थी और इसको भी मैंने पील करके इसको भी माम दस्ते में कूट लिया अदरक लहसुन को। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप लोग ज़रूर अदरक लहसुन को कूट के शामिल करिएगा। मिक्स कर बारी है गोश्त की। ये हमने बीफ का गोश्त लिया है, यानी बड़े का गोश्त लिया है। और ये देखिए हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है। स्टू खड़े मसाले के गोश्त में ये हड्डी वाला गोश्त बहुत ज़बरदस्त बनता है इसमें स्टू। तो आप देखें ये नहीं कि खाली इसमें सिर्फ हड्डी, आप देख रहे हैं हड्डियों के साथ बोटियाँ भी लगी हुई है। देखिए इस तरह गोश्त भी लगा हुआ है हड्डियों के साथ। तो हमने इसमें ये 1.5 किलो हमने बीफ का गोश्त लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब मैं इसको शामिल कर दूँगी। अच्छा, अब गोश्त शामिल करने के बाद हमने गोश्त को जो अदरक लहसुन और जो प्याज है, तमाम साबुत गरम मसाले हैं, उसमें अच्छी तरह हमने गोश्त को फ्राई करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो गोश्त का जो स्मेल होती है ना वो दूर हो जाएगी। इस तरह तमाम साबुत गरम मसालों में अदरक लहसुन में फ्राई करने से अब देखिए आप कलर चेंज हो गया। हमने इतना फ्राई किया गोश्त के साथ कि देखिए भुनाई करी, आप देखें कि गोश्त का कलर चेंज हो गया। जब गोश्त का कलर चेंज हुआ तो हमने इसमें 1.5 पाव टमाटर शामिल कर दिया। टमाटर को देख रहे हैं आप, हमने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके शामिल कर दिया है। टमाटरों की भी इस तरह हम मिक्स करेंगे। शामिल करने के बाद टमाटर, अच्छा टमाटरों को हमने इतना मतलब मिक्स भुनाई करनी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे, अब बारी है स्पाइस डालने की। तो अब इसमें हम शामिल करते हैं लाल कुटी हुई मिर्चें। लाल कुटी हुई मिर्च हमने तकरीबन 3 to 4 टीस्पून शामिल कर दी हैं। लाल कुटी हुई मिर्चों को शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। हल्दी हमने 1 टीस्पून ली है। हल्दी डालकर भी मिक्स करेंगे। यानी आप देखिए हम जो जो इंग्रेडिएंट्स डालते जा रहे हैं साथ साथ मिक्स कर रहे हैं, यानी भुनाई करते जा रहे हैं। अब हम इसमें हमने 2 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे ज़ीरा शामिल करने के बाद। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया 2 टेबल स्पून ही हमने तकरीबन लिए साबुत धनिया। अच्छा, साबुत धनिया को मैंने मोटा मोटा कूटा है, यानी इतना बस कि 1 में से 2 हो जाए, इतना हमने बस कूटना है कि 1 में से 2 हो जाए। क्योंकि कूट के डालने से जो ज़बरदस्त इनका फ्लेवर निकल कर आता है ना स्टू में, तो बहुत मज़े का लगता है। तो आपने भी माम दस्ते में हमने इसको कूट लिया। तो उसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। दही हमने इसमें 1 पाव शामिल कर दिया है। दही डालने के बाद अब हमने भुनाई करनी है। अच्छा, हम भुनाई इतनी करेंगे कि थोड़ा हमने पानी इसमें छोड़ना है, यानी फुल ड्राई नहीं करेंगे दही के पानी को, थोड़ा हमने लिक्विड पे रहने देना है। इस स्टेज पर आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
तो कंटिन्यू करते रेसिपी को। तो मैं आपको बता रही थी कि हमने थोड़ा पानी लिक्विड में रहने देना। देखिए आपको इतना पानी नज़र आ रहा है, बस अब हमने क्या करना है, इसी जो दही, टमाटर, गोश्त, जो भी चीज़ें हमने मसाला ज़्यादा डाल रहे हैं, ये अपना पानी छोड़ेंगे, यानी ये अपना फ्लेवर छोड़ेंगे। तो इसी फ्लेवर में, इसी पानी में ही हमने गोश्त को गलने देना है, हमने पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, हमने दही के बाद भुनाई करी, लेकिन हमने इतनी भुनाई करी कि हमने दही का थोड़ा पानी छोड़ दिया है, सारा हमने ड्राई नहीं करा है। दही का हमने थोड़ा पानी छोड़ दिया ताकि इस पानी में गोश्त गल जाए, क्योंकि हम आगे मज़ीद गोश्त गलने का पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, प्याज, टमाटर, दही सब चीज़ें अपना पानी रिलीज़ करेंगी। तो हमने इसलिए पानी इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको डाउट हो कि आप नहीं हैंडल कर सकेंगे तो आप इसमें 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं कवर करके रख देती हूँ। लेकिन आप देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त से रौनक आई है, क्या ज़बरदस्त खाने का सालन का कलर आया है। 45 मिनट्स के लिए हम कवर करके रख देते हैं। गोश्त गलने तक के लिए मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट्स बाद। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। गोश्त आराम से आप देखिए गल गया है, और आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कलर आया है, क्या ज़बरदस्त रौनक नज़र आ रही है। तो चले जी, अब हम इसमें लाल साबुत मिर्चें शामिल कर देंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो हमने तकरीबन 5 से 6 10 लाल साबुत मिर्चें जो गोल वाली होती है वो शामिल कर दी है। अब इसके बाद हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। आप हरी मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि आगे भी हमने इसमें स्पाइस पहले भी डाल चुके हैं। तो हमने इसमें 4 से 5 ज़्यादा हरी मिर्चों को काट के इसमें शामिल कर दिया। पिसा हुआ गरम मसाला हमने 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम मिक्स करेंगे। हमने आपको धेरी वालों की मशहूर स्टू कह लें या खड़े मसाले की गोश्त की रेसिपी शेयर करी, जो कि टेस्ट में एकदम लाजवाब बनती है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि, और ये देखिए लग रही ना ज़बरदस्त हमारे खड़े मसाले की स्टू की रेसिपी। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह आप लोगों के लिए यमी यमी मज़े मज़े की रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।